ये श्लोक हमने पढ़ा, ये चाणक्य नीति का एक श्लोक था। इसका अर्थ होता है जो मनुष्य ज्ञान, जिसके पास विद्या नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, गुण नहीं होता, धर्म नहीं होता, शांति नहीं होती, वो जीते जी भी ना वो मृत्यु लोक के समान मतलब जिंदगी जीता है और मनुष्य के रूप में एक भेड़ बकरी की तरह उसकी जिंदगी रह जाती है। इसके अलावा उसकी जिंदगी कुछ नहीं रहती है। इसका ये अर्थ है कि चाणक्य जी ने ऐसा कहा। जैसा कि सभी जानते हैं, आज हमारी जन्माष्टमी का कार्यक्रम है। कार्यक्रम करने से पहले मैं कुछ 2 लाइन बोलूँगा आपको कृष्ण जी के बारे में, उसके बाद हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर अभिषेक श्रीवास्तव जी आए हुए हैं, एक बार इनके लिए तालियां बजा दें आप। चेतनाएं 3 प्रकार की मानी जाती हैं, जिसे हम चिंतन शक्ति बोल सकते हैं या चिंतन स्तर बोल सकते हैं। हर मनुष्य इसी 3 बुद्धि का जो प्रयोग करता है, इन्हीं 3 कैटेगरी में आप उनको बांट सकते हैं। तो पहली क्या है? पहली चेतना जिसे हम बोलते हैं बौद्धिक चेतना। आपने कई मनुष्य देखे होंगे या कई आदमी देखे होंगे जो हर चीज को बुद्धि से नापते तोलते हैं। बुद्धि से नापते तोलते हैं। आप कोई भी कार्य करेंगे बुद्धि से सोच समझ के विचार के काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं बौद्धिक चेतना का आदमी है। दूसरे को हम बोलेंगे भावनात्मक चेतना का आदमी। उसे हम कौन बोलते हैं? जो हमेशा भावनाओं में रहता है। जैसे सुरेंद्र जी है हमारे, अगर किसी को कर्जा देंगे तो क्या बोलेंगे? अरे जाने दे, ले जाएगा, क्या होगा। अगर बुद्धि का प्रयोग करें तो वो, अगर आदमी शराबी निकला तो क्या वो पैसे वापस देगा? तो भावनाओं में बह के आदमी अपना नुकसान करवा बैठता है। कई बार इसे हम बोलते हैं भावनात्मक चेतना। बुद्धि हो तो तीसरी चेतना हम बोलते हैं आंतरिक चेतना। अगर हम बौद्धिक चेतना से गिरकर भावनात्मक चेतना में जी रहे हैं तो ये कुछ दिन बाद क्या होती है, ये अपने आप इंद्रिय चेतना में आपको खुद ही गिरावट आ जाएगी। इसे हम आप सत्य, रज और तम के रूप में भी आप ले सकते हैं। अब अगर आप सती गुणी हैं तो रजी गुणी में आप, अगर आप सती गुण में नहीं, आप उसके व्यवहार में नहीं रहते तो आप खुद ही आप रजगुण में आ जाते हैं और फिर ही आप तामसिक गुण को प्राप्त हो जाएंगे अपने आप ही। तीसरी गति अपने आप ही प्राप्त हो जाती है आपको। तो आज हम इसी का विचार करेंगे। श्री कृष्ण एक उज्जवल चरित्र, सभी को उनके बारे में पता होना चाहिए। सनातन धर्म जो शुरुआत से चला आ रहा है और उसके एक मुख्य जो योद्धा थे उनका नाम श्री कृष्ण था और हमने उनके साथ क्या किया हम उनकी चर्चा करेंगे आज। श्री कृष्ण, जिसको हमने आज की डेट में हम लोग माखन चोर के नाम से जानते हैं, रणछोड़ के नाम से जानते हैं, छलिया के नाम से जानते हैं, 16,108 पत्नियों वाले के नाम से जानते हैं। जानते कि नहीं जानते? लेकिन क्या ये बात सही है कि गलत है? सही है। आप एक बार, मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, एक बार सोच विचार के देखिए, यदि आपका पति किसी और स्त्री के साथ घूमे फिरे तो आपको कैसा लगेगा? आप उसको पूजनीय बोलेंगे? उसकी 16,000 तो क्या 4 पत्नियां और है तो क्या कैसा महसूस करेंगे आप? पूछेंगे उसको? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे उनका जो चरित्र है, कैसे उन्होंने, हमने उनके चरित्र को हनन किया है और इसकी जो दुर्दशा है, जिसका पतन है, हमने देखने को मिला है हमें। ठीक है, भारत में कितने आक्रांति आए और कितना हमारा मारकाट हुआ सबको पता ही है। महाराणा प्रताप, हमने युद्ध को जीते जानने के लिए हमें 450 साल लग गए। तो एक छोटा सा प्रयास करेंगे हम उनके चरित्र पर थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए। और धीरे धीरे हम जो जितनी आपने इनके पर आक्षेप लगाए हैं या फिर कहें कि जितनी भी बुराइयां आपने बताई हम उन पर पर्दाफाश करने का काम करेंगे। आज उस पर चिंतन करेंगे। तो पहला हम क्या बोलते हैं? माखन चोर, है ना। तो आप 2 तरीके से आप उनको ले सकते हैं। आप पहले ये सोचें, आप उनको ईश्वर मानते हैं या नहीं मानते? आप जिसको ईश्वर मान रहे हैं, जिसकी ये सृष्टि है, आप उसको कह रहे हैं कि वो चोर है। अगर मेरी कोई वस्तु है और मैं उसको ले रहा हूं तो मैं चोर हो गया? नहीं हुआ ना। तो या तो आप उनको ईश्वर ना कहें या तो आप उनको चोर ना कहें, दोनों में से एक काम आप एक उस पर रहें और अपनी जो बौद्धिक चेतना आप उसका प्रयोग करें। आज की डेट में, आज के समय जो हमारी बौद्धिक चेतना है ना,
उसका प्रयोग करें, भावनाओं में ना बहे, थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करेंगे आज हम, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं, कपड़े चुराने वाला। आपने एक कथा सुनी होगी कि कुछ स्त्रियां पानी में नहा रही थी और उन्होंने कपड़े चुराए, बोला बाहर आओ मैं तब कपड़े दूंगा। कितनी शर्म की बात है ये। तो आज हम इसी पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। एक बरार देश हुआ करता था, उसका राजा हुआ करता था भीष्मक। उसकी पुत्री होती थी, उसे बोलते थे रुक्मणी देवी जी, ठीक है। तो कृष्ण जी जो थे, पूरी जिंदगी में अपनी पूरी जो लाइफ है, एक युद्ध कभी नहीं हारे थे, एक युद्ध, समझ रहे हो। और जो देश में पूरे विश्व में एक युद्ध ना हारा हो तो उसकी चर्चा होगी या नहीं होगी, सिंपल सी बात ही होती थी। तो रुक्मणी जी उनसे प्रेम करने लग गई थी। तो हालांकि जो उनका इतना उज्जवल चरित्र था, तो रुक्मणी जी उनसे प्रेम करने लगी थी, तो उनको पता लगा, तो उनका भी ऐसे दोनों तरफ से प्यार मोहब्बत थी दोनों की तरफ से। फिर आगे क्या होता है, जब इनकी शादी की बात आती है, तो आपने जरासंध का नाम सुना होगा, जिसे बाद में भीम ने मारा था। जरासंध भीष्मक को एक संदेश भिजवाता है और बोलता है कि आप इसकी शादी कृष्ण से नहीं कराएंगे, इसकी शादी आप शिशुपाल से कराएंगे, जो कृष्ण का बुआ का लड़का था, ठीक है। तो ये बात कृष्ण को पता लगती है कि ऐसे ऐसे मतलब साजिश रची जा रही है। तो कृष्ण क्या करते हैं, वहां से उनको रुक्मणी जी को ले आते हैं और शादी कर लेते हैं, दोनों की रजामंदी शादी हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, शिशुपाल जो कि उनका भाई था, लेकिन अब बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका था, क्योंकि उसकी होने वाली पत्नी को उन्होंने उठा लिया था और शादी कर ली। अभी बुआ का लड़का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अब विचार करने वाली बात अब आएगी। हम नॉर्मली दोस्त वगैरह होते हैं, तो हम लोगों को एक दूसरे की बुराइयां पता होती हैं नहीं होती हैं। हम लोग आसपास में रहते हैं, तो हम लोगों को पता है कि इसकी बुराई क्या है, उसकी बुराई क्या है। तो बुआ के लड़के को बुराई नहीं पता होगी क्या? सिंपल सी बात है कि सारी बातें जानता होगा वो उनकी। अब हम आएंगे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ पर। जब इंद्रप्रस्थ जब उन्होंने बनाया युधिष्ठिर जी ने, तो एक राजसूय यज्ञ होता है ताकि सभी व्यापार हमारे देश में कर सकें और हमारी आर्थिक व्यवस्था ठीक हो। एक राजसूय यज्ञ यहाँ पर एक आयोजन किया गया। उसमें एक आराध्य दिया जाता है, सबसे पूजनीय व्यक्ति को, सबसे पूजनीय व्यक्ति को एक आराध्य दिया जाता है। तो भीष्म जी चूंकि वहां पर बहुत बड़े थे और सबसे ज्ञानी भी थे और सबसे विद्वान पुरुष थे, तो युधिष्ठिर जी ने उनसे पूछा, क्योंकि घर का जो बड़ा होता है, वृद्ध होता है, आप उसी से पूछता है ना कि दादी जी या माता जी या पिता माँ जी, ये दान किसको दिया जाए जो सबसे पूजनीय हो। हम तो आपको जानते हैं, हम आपको देना चाहेंगे। तो भीष्म जी क्या कहते हैं, कृष्ण के होते हुए आप किसी को सोच भी कैसे सकते हो? कृष्ण के होते हुए आप ये दान देने का या आराध्य देने का कि सबसे जो पूजनीय व्यक्ति है उसके अलावा आप सोच भी कैसे सकते हो किसी को देने का? सब उनसे प्रेम किया करते थे कृष्ण जी से। तो उनको पूजा के स्थान पर बिठा दिया जाता है और उनकी पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। पूजा का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाता है। इतने में क्या होता है, शिशुपाल उठ के खड़ा हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ ध्यान देंगे राजसूय यज्ञ था, इसमें पूरे विश्व के राजा महाराजा आए हुए थे, पूरे विश्व के। पहले आपको पता है ना भारत कितना बड़ा था, आर्यवर्त कितना बड़ा था। तो किसी गली मोहल्ले के राजा नहीं आए थे, पूरे विश्व के राजा आए। तो इसमें जरासंध भी था, शिशुपाल भी था, अच्छे बुरे सभी राजा थे। तो शिशुपाल खड़ा हो जाता है और शिशुपाल क्या बुराइयां गिनाता है वो मैं आपको बताऊंगा आज, ठीक है। आप उसी को जानने का और बुद्धि से अपनी प्रयोग करने की कोशिश करना कि क्या बुराइयां कर सकता है वो। अब कोई माखन चुराता होगा, कपड़े चुराता होगा या रास रचता होगा, तो आदमी उसको गिनाएगा या फिर उनकी और बुराइयां गिनाएगा। तो वो क्या बुराइयां करता है वो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुने। और मैं चाहूंगा कि एक बार ये जानने के बाद दोबारा उन पर ऐसे आरोप लगाने की आप कोशिश ना करें, वरना इसमें हम लोग खुद की शर्म की बात है, इसमें किसी और की शर्म की बात नहीं है। क्योंकि हमारे जो देवी देवता हैं उनका अपमान होता है। शिव शंकर को हमने निषेधी बना दिया, राम को मांसाहारी बना दिया, कृष्ण को दुराचारी रणछोड़ कायर बता दिया, माखन चोर बता दिया। तो इस पर थोड़ा चिंतन करेंगे आप।
ठीक है, हनुमान जी को बंदर बता दिया, ठीक है, तो शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। तो इसका पश्चाताप आज हम करने का प्रयास करेंगे। तो शिशुपाल 2 श्लोकों में महाभारत में कहता है कि बकासुर जैसे 5 राक्षस इसने मार दिए तो क्या ये पूजनीय हो गया? बकासुर जैसे, पूतना जैसे 5 राक्षस इसने मार दिए तो क्या ये पूजनीय हो गया? लकड़ी का एक बड़ा गट्ठर को लात मार के इसने कितनी दूर फेंक दिया तो क्या ये पूजनीय हो गया? समझ रहे हो? 5 राक्षस को मारना वो बुराई बता रहा है उनकी। एक लकड़ी को लात मार के दूर फेंकने को बुराई बता रहा है। मतलब इतने ताकतवर थे कि वो एक बंडल को उन्होंने लात मारी थी तो इतनी दूर जाके गिरा था। वो आदमी देखते रह गए थे कि बचपन में इतना बलशाली व्यक्ति है। तो ये ऐसी बुराइयां वो शिशुपाल जो बुआ का लड़का है वो नहीं कर पा रहा है उनकी बुराई, और हम लोग कौन होते हैं बुराई करने वाले? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद भीष्म जी क्या बोलते हैं? भीष्म जी बोलते हैं, भीष्म जी 4 श्लोक पढ़ते हैं इसके बाद में। भीष्म जी कहते हैं कि शिशुपाल सुन, यहाँ पूरे देश के राजा महाराजा आए हुए हैं, पूरे देश के। अगर कोई एक व्यक्ति भी बताते कि इस व्यक्ति ने एक भी कोई पूरे जीवन में बुरा काम किया है तो मैं अभी उनसे माफी मांगूंगा और इनको यहाँ से हटा दूंगा। कोई एक व्यक्ति आ जाए और बोल दे कि इनके अंदर क्या कमी है और कोई एक गलत काम किया हो उन्होंने। उसके बाद वो बोलते हैं इनसे बड़ा कोई ताकतवर शस्त्रधारी हो, मल्लयुद्ध में जीतने वाला हो, या कोई बुराई इनके अंदर निकाल दे, या कोई इनसे शास्त्रार्थ कर ले, या कोई भी नॉलेज रखता हो विद्वान इनसे बड़ा कोई मेरे सामने लेकर आओ, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। कोई इनसे बड़ा कोई अगर विद्वान हो तो उनको सामने लेके आए। कोई इनसे नॉलेज में मतलब आप समझ सकते हैं, उनसे ज़्यादा कोई नॉलेज वाला हो तो उनको सामने लेकर आए। तो जब ऐसी बातें वहाँ होने लगी तो वहाँ पर जरासंध भी था, दुर्योधन भी था और भीम भी थे, जो आपको पता है बलवान कहे जाते, तो एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया। तो इतने ताकतवर आदमी जो अपने कभी युद्ध नहीं आ रहे, हम उनको रणछोड़ कह रहे हैं, कायर कह रहे हैं, जो पूरे सभा में खड़े होकर बोल रहे हैं कि भाई हो तो आए, और हमने क्या क्या उन पर आरोप लगाए। ऐसा ही एक दृष्टांत है, जब जरासंध को मारने जाते हैं तो ब्राह्मण वेश करके जाते हैं अर्जुन और ये भीम और कृष्ण जी। उसके बाद वहां पर वो क्या बोलते हैं कि जरासंध से जब उनकी लड़ाई होने वाली होती है तो कृष्ण बोलते हैं भीम या मेरे में से तो जिससे चाहे उससे मल्लयुद्ध कर सकता है। वो ये नहीं कह रहे कि मैं नहीं करूंगा, भीम करेगा। तो इतनी उनमें ताकत थी, लेकिन थोड़ी सी हाइट में कम होने के कारण उन्होंने भीम से, घमंड में जरासंध भीम से लड़ बैठा। तो क्या हाल हुआ था वो तो आपको पता ही है। 13 दिन तक विश्व रिकॉर्ड है वो आज की डेट में। 13 दिन तक दिन रात लड़ाई चली थी वो मल्लयुद्ध, सिंगल। अब बात आती है 16,108 वाली और छेड़छाड़ वाली, उस पर हम आज प्रकाश डालेंगे, ठीक है। तो ये बात थी जब युद्ध से कृष्ण जी लड़कर जीत कर आते हैं तो रुक्मणी जी जैसे एक वरदान बोलते थे ना, से हम कई बार अपने प्रियजनों से आशीर्वाद मांगते हैं, तो उन्होंने पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो तुम्हें जीता है, तुझे कुछ चाहिए तो बता। तो रुक्मणी जी क्या कहती हैं? रुक्मणी जी कहती हैं कि मुझे ना आपके जैसा चरित्रवान विद्वान एक पुत्र की चाहिए, यही मेरी आपसे कामना है। अब जिसका पति जिनकी 16,108 पत्नियां होंगी और जो राधा वाधा के साथ घूमता होगा उसको कौन चरित्रवान बोल देगा? तो रुक्मणी माता क्या कहती हैं कि आपके जैसे चरित्रवान मुझे एक पुत्र चाहिए। उसके बाद वो 12 वर्ष तक बद्रीनाथ जाते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, औषधियाँ अगर लेते हैं, अपने शरीर के अंदर बल बढ़ाते हैं। उसके बाद एक पुत्र प्राप्ति होती है जिसका नाम प्रद्युम्न रखा जाता है। और कहा जाता था जब वो साथ चलते थे तो कोई बता नहीं सकता था कि बेटा कौन है और बाप कौन है, इतने बलशाली बच्चा था वो। इसी के साथ लास्ट में अंत में मैं एक गीता के श्लोक पर अंत करूंगा जिसमें आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने कितने बुरे काम करे, कितने नहीं करे। आप ये सोचेंगे कि जो इतना बड़ा विश्व का योद्धा था अर्जुन जब कृष्ण जी को मार्गदर्शन के रूप में चुनता है तो वो क्या कहता है पता है आपको? कि ये मेरी बड़ी सौभाग्य की बात है कि विश्व का जो सबसे विद्वान व्यक्ति है मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। विश्व का सबसे चरित्रवान व्यक्ति मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, मुझे इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या होगी? ठीक है। और हम ऐसे पर उनको पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, ज्ञानवश होकर भावनाओं में बहकर, दूसरा कोई कहता है मान भी लेते हैं। तो गीता जब उन्होंने बोली तो उसमें वो क्या कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन
कभी ना कोई गलत काम करने का मन में भी विचार मत लाना कि कोई गलत काम मुझे करना है। कोई अधर्म कार्य करने का मन में भी विचार मत लेकर आना अपने अंदर। और अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना। ठीक है, वो व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है और हम उसको कह रहे हैं कि इन्होंने कोई गलत काम करे, ऐसे थे वैसे थे। और जब हम गीता पढ़ेंगे, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ कुछ ही एक आध होंगे जो जिन्होंने गीता पढ़ी होगी, जब गीता पढ़ेंगे और इसके बाद में एक बहुत बड़ी कहावत बताऊंगा, आपको हंसी जरूर आएगी वो बात सुन के। तो अब गीता पढ़ेंगे तब आपको पता लगता है कि ये व्यक्ति कैसा, ये तो यज्ञ करने के लिए कह रहा है। उसके अंदर अध्याय है ना, यज्ञ कांड है और ध्यान योग है, अध्याय 18 अध्याय में से है ना ये। तो हम जिसको दुराचारी या विचारी समझ रहे हैं वो तो बहुत बड़ा योगी है, योगेश्वर कृष्ण है। ठीक है, लेकिन हम लोग कभी गीता को हाथ नहीं लगाते। हम लोग केवल क्या करते हैं, राधा 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 करके किसी और स्त्री के साथ बिठा देते हैं, कोई रुक्मणी माता का नाम नहीं लेता। इसी के साथ आपने देखा होगा, जब चरित्र का हनन हुआ तो आपने कहावत जरूर सुनी होगी, सभी ने यहाँ पर भाई बंधु सब बैठे हुए हैं। एक कहावत आपने सुनी हुई कि महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, महाभारत रखने से लड़ाई हो जाती है कि नहीं? क्या ये बात कहीं पर तथ्य प्रमाणिक है कुछ? मतलब अगर किसी से हमारी, जैसे सुरेंद्र जी मेरी दुश्मनी, तो मैं सुरेंद्र जी को महाभारत गिफ्ट दे देता हूँ, ये तो वैसे ही मर जाएंगे लड़ाई से, है ना? अब बंकिम चंद्र चटर्जी क्या बोलते हैं कृष्ण के बारे में, मैं एक बार लास्ट में उसके बाद वाणी को विराम दूंगा। बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने वंदे मातरम का गीत, जो राष्ट्रीय गीत है हमारा, वो लिखा, वो कहते हैं मुझे 25 साल लगे कृष्ण जी को समझने में। 25 साल। मैं अभी पहले कृष्ण जी को वही समझता था जो आप लोग समझते हैं। ये बंकिम चंद्र चटर्जी, योगेश्वर कृष्ण उनकी पुस्तक है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नेट से मंगा सकते हैं। तो वो कहते हैं मुझे 25 साल लगे कृष्ण चरित्र को समझने के लिए, लेकिन जैसा कृष्ण का चरित्र हमें बताया जाता है वो कृष्ण तो है ही नहीं, वो तो कोई और ही कृष्ण है। असली कृष्ण चरित्र पढ़ने के लिए मैंने महाभारत को 25 साल तक अध्ययन किया, और उसके बाद मुझे पता लगा जिस कृष्ण जी को मैं बांसुरी वाला समझ रहा था ना, वो तो शस्त्रधारी है, जनेऊधारी है, चक्रधारी है, वो मुरलियां तो नहीं बजाता। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ऐसा कह रहे हैं, और आप खुद अपनी बुद्धि का प्रयोग करके देखें कि हम लोग क्या समझ रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे का कार्यक्रम रंजन जी शुरू करेंगे। रंजन जी, हेलो, हेलो, आदरणीय आए हुए सभी साधकगण, वाईजेएम सेक्टर 18 बाबा पार्क की तरफ से आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस योग कार्यक्रम के समय में आकर के हमारे मान सम्मान को बढ़ाया है। इसके लिए बहुत बहुत आभारी वाईजेएम सेक्टर 18 बाबा पार्क के सभी साधक होंगे और हैं कि आप लोगों ने अपना समय निकाल के यहाँ आया है।